आइए आप सभी का स्वागत है बेलवन यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान महादेव के शिवलिंग विग्रहों पर किस प्रकार से जल चढ़ाया जाए। पहली शिवलिंग की बात हम चर्चा कर लेते हैं। पहला शिवलिंग शक्ति शिवलिंग, जैसे आपने महाकाल बाबा को देखा ही होगा, उनका जो शिवलिंग है वो जमीन पर स्थापित है। ऐसे शिवलिंग शक्ति शिवलिंग होते हैं जिन्हें माँ भगवती स्वयं स्थापित कर दी है, जिन्हें माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें माँ भगवती स्वतः ही विराजमान होकर बैठती हैं। माँ भगवती के द्वारा ही ये समस्त जो 12 ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं, माँ भगवती के द्वारा ही ये स्थापित किए गए जो भी शक्ति शिवलिंग हैं। दूसरे प्रकार के शिवलिंग वे होते हैं जो हरिहर शिवलिंग होते हैं, जिनके नीचे डमरू की आकृति का एक स्टैंड सा लगा होता है। पाषाण का शिवलिंग यदि आप खरीदते हैं उसमें भी आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे शिवलिंग जिन पर डमरू की आकृति पर भगवान महादेव विराजमान है, वो शिवलिंग हरिहर शिवलिंग कहलाते हैं। आपसे हो पाए तो अवश्य ही आप जो शक्ति शिवलिंग है, जो जिनकी जलाधारी जमीन पर विराजमान होती है, जिन पर भगवान महादेव जमीन पर विराजमान होते हैं, उन पर आप हो सके तो बैठकर ही अवश्य बाबा का अभिषेक करें, बाबा पर जल चढ़ाएं। जो भी आपको श्रृंगार इत्यादि करना है वो आप कीजिए, पर बैठ करके कीजिए। ऐसे शक्ति शिवलिंगों की आराधना यदि आप करते हैं तो। और यदि आपके आसपास के मंदिरों में हरिहर शिवलिंग है, जिनके नीचे जलाधारी के नीचे डमरू की आकृति पर भगवान महादेव विराजमान है, उन पर आप खड़े होकर के जल चढ़ाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा। आइए चर्चा कर लेते हैं हम भगवान महादेव पर ऐसी कौन सी चीज़ें अभिषेक के दौरान चढ़ाई जाएं जो कि आपके घर में नॉर्मली पाई जाती हैं, जिनसे आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आ जाता है शंकर जी बड़े भोले और सरल देव हैं। जब तक ये भोले हैं सो भोले हैं, वरना आग के गोले हैं। दुश्मनों के लिए आग के गोले हैं, पर अपने भक्तों के लिए बड़े भोले हैं। तो आइए जानते हैं भगवान महादेव पर चढ़ाने वाली ऐसी कौन सी अभिषेक में ये काम आने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम भगवान महादेव पर चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले अभिषेक की सामग्री अक्षत, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। दूसरी आवश्यक चीज़ जो कि आपके अभिषेक में शामिल होनी चाहिए वो है काले तिल। ये काले तिल अवश्य ही आप इस्तेमाल करें। इसमें काले तिल यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे शनिदेव और भगवान महादेव पर भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे आपके शनि दोष भी दूर हो सकते हैं। जिनकी कुंडली में शनिदेव भारी होते हैं, उनकी शनि दशाएं कट जाती हैं भगवान महादेव पर काले तिल चढ़ाने से। और इससे आपके जो अनेक पाप कर्म होते हैं, जिसके कारण भगवान शनिदेव महाराज आप पर यदि रुष्ट हैं, तो भगवान महादेव की कृपा से ये आपके समस्त पाप कर्म क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। अगली आपके पास जो अभिषेक की सामग्री है वो है जौ से आप अवश्य ही बड़ा संबंध रखते हैं, क्योंकि नवरात्रों में भी कई बार जौ बोए जाते हैं। आप तो बोते ही होंगे। यदि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए तो मोस्टली लोग बोना छोड़ देते हैं कि भैया हमसे नहीं होगा, तो सिंपल घट स्थापना करते। तो पर जौ चढ़ाने का हवन में और इसमें अभिषेक में जौ चढ़ाने का महत्व बहुत गजब है। इसमें यदि आप जौ का इस्तेमाल करते हैं भगवान महादेव पर, जौ यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी बीमारी तक ठीक हो सकती है। आप भले ही डॉक्टरों के पास लाखों रुपया फूंक लीजिए, पर इतना सरल उपाय आपकी सिगरी पुरानी बीमारियों को समाप्त करके रख देगा। अगली सामग्री आपके पास है गेहूँ। यदि आपके आसपास किसी नवविवाहित जोड़े का विवाह हुआ है और ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि उसके घर में धर्मात्मा संतान पैदा हो, कोई पापी राक्षस पैदा ना हो, तो अवश्य ही आप उसके लिए भगवान महादेव पर गेहूँ चढ़ाएं। गेहूँ से भगवान महादेव को प्रसन्न कीजिए। भगवान महादेव पर चढ़े हुए गेहूँ ला करके अपने अन्न में मिलाइए, क्योंकि जब आप अन्न शुद्ध खाएंगे तो आपका मन भी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होगा तो हर कार्य अच्छा ही अच्छा होगा। तो अवश्य आप गेहूँ भगवान महादेव पर चढ़ाएं। अगली सामग्री आपके पास जल, जो कि आप नॉर्मली भगवान महादेव पर जाते होंगे सावन में, शिवरात्रि पे, तो अवश्य भगवान महादेव पर आप 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाते होंगे। कोशिश कीजिए कि हफ्ते के 7 दिन आप चढ़ा पाएँ ये जल, और किसी भी समय आप चढ़ा सकते हैं। भगवान महादेव पर जल चढ़ाने का कोई परफेक्ट समय नहीं है। आप किसी भी समय आप फ्री हो तो आप चढ़ा दीजिए, क्योंकि भगवान महादेव ओघड़ी हैं। वो अपने भक्तों की भक्ति हर समय स्वीकार करते हैं। चाहे आप सुबह चले जाइए, दोपहर में आप 11 से 12 के बीच में जा सकते हैं, शाम को आप 4 से 7 के बीच में जा सकते हैं भगवान महादेव पर जल चढ़ाने के लिए।
तो आप यदि भगवान महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको यदि बुखार से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो आपकी दूर होती है समस्या। तत्पश्चात आपको मीठा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों का दिमाग ज़्यादा तेज हो जाता है। अगर आपके बच्चों को दिमाग से संबंधी प्रॉब्लम है तो आपके बच्चों की दिमाग से संबंधी प्रॉब्लम समाप्त होते हैं। गन्ने का रस, जिससे भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होकर आप सभी को संसार के जो भी सुख हैं वो प्रदान करते हैं। सांसारिक सुखों के साथ ही साथ यदि आप गंगा जल मिला करके, साधारण जल जब आप चढ़ाते हैं उसमें गंगा जल की एक बूंद भी यदि आप मिला लेते हैं तो उससे आपको समस्त सुख तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महादेव पर शहद चढ़ाने का भी बड़ा गजब का फल है, फल स्त्रोति है भगवान पर शहद चढ़ाने की। शहद चढ़ाने से भगवान महादेव पर इस शहद को आप ले करके और फिर एक कटोरी में या फिर किसी पात्र में निकाल लें, और इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मतलब टीबी, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं वे तक आपकी समाप्त हो जाएंगी बिल्कुल। और अंतिम सामग्री आप सब नोट कर ही रहे हैं तो लिख लीजिए कि गाय का घी हो सके देसी गाय का घी हो जाए तो और उत्तम बात है। गौशाला में उसे आप ला सकते हैं और आपके पास हो आसपास में तो अवश्य ही आप गाय की घृत से भगवान महादेव को अभिषेक करा करके और वो घृत एक पात्र में ला करके उसी घृत को प्रसाद के रूप में सब में बांट दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी शारीरिक कमजोरी तो दूरी होगी ही, आपका शरीर बलिष्ठ हो जाएगा। आशा है कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा भगवान महादेव की इन छोटी छोटी अभिषेक से संबंधित सामग्रियों के बारे में जानने में। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने की ज़रूरत है या फिर कुछ ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है। आशा है कि आप सब अवश्य ही भगवान महादेव को इन सब चीज़ों से प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आप भगवान पर कोई भी नियम ले करके एक सेवन की पकड़ लीजिए। आशा करता हूँ भगवान महादेव की कृपा से आप सब कुशल रहें, मंगल रहें। और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।